चौहान और शिक्षा गुप्ता के हाथ में। इसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो चुने जाते हैं अलग अलग राज्यों से और अलग अलग बटालियन से, जिसके बाद इन्हें लंबे वक्त तक दिल्ली में रखा जाता है, इनका अभ्यास होता है और इसके बाद फिर सलामी मंच के सामने से गुजरने का दिल्ली से लाइव देख सकते हैं आप प्राप्त होता है। और इसमें दोस्तों, इस बार 148 26 जनवरी युवा हैं जो एनसीसी के 2023 लिए मार्च कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड चल रही है। सभी एनएसएस के क्षेत्रीय निदेशालय चंडीगढ़ के हिमाचल प्रदेश सेनाओं की जवानों द्वारा राष्ट्रपति मुर्मू उनको सलामी देते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। हिस्सा लिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनएसएस के स्वयंसेवकों की मन की बात कार्यक्रम में सराहना की थी। और इनका आदर्श जो वाक्य है वो सबके लिए प्रेरणा हो सकता है। स्वयं से पहले आप। इस आदर्श वाक्य पर राष्ट्रीय सेवा योजना का हर घर तिरंगा फिर इंडिया मूवमेंट में भी शामिल। बढ़ता हुआ इनका आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले आप। और इसके बाद सामूहिक पाइप एवं ड्रम बैंड 128 संगीतकार इस दस्ते में शामिल हैं। बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर के सूबेदार मेजर हवन आर्य इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर के सूबेदार मेजर जी रामू और वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर के सूबेदार मेजर मनमोहन सिंह इसमें शामिल हैं। धुन बजा रहे हैं नंदा देवी। और इनके ठीक पीछे गाड़ियों पर सवार आपको बच्चे नजर आएंगे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा पुरस्कार मिलना, जाहिर बात है कि काम कुछ ऐसा किया होगा। और इसमें पूरी के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, समाज सेवा और नवाचार के क्षेत्र में जो बच्चे शानदार काम कर रहे हैं, उनमें आप ये भी देखिए कि ये जो बच्चे हैं इनमें 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के 17 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो शामिल हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन काम किया और उसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया। और वो बच्चे अब उठी हुई जीप पर सवार होकर कर्तव्य पथ पर देश की राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री के सामने से गुजरते हुए। और इसके बाद सिलसिला शुरू होगा उन झांकियों का जो एक तरह से आपका मन मोह लेंगी। और अब जो पहली झांकी आ रही है राजपथ पर सलामी मंच के सामने से होकर गुजरने वाली है। थाला तीर्थम का एक जुलूस निकाला जाता है जिसमें आंध्र प्रदेश की झांकी, रंगीन कपड़ों, रंगीन कागज, मोरपंख इनका इस्तेमाल करते हुए झांकियां आ रही ना, झांकियां बनाई जाती हैं। और उसमें नृत्य भी पारंपरिक होता है। उसी की एक झांकी इस वक्त आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संक्रांति की सांस्कृतिक झलक कैसे आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में होती है, उसको आप इस झांकी के जरिए, प्रभाला तीर्थम के जरिए देख सकते हैं। और ये जो कलाकार नाच रहे हैं, इनकी दक्षता सिर्फ नाचने में नहीं, इनका स्टेमिना बहुत होता है, क्योंकि कई किलोमीटर तक इसी तरह से चलते हैं। सलामी मंच का जो क्षेत्र है वो 30 से 50 सेकंड के बीच में पार करना होता है, वो पार कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद कई किलोमीटर तक इसी तरह से नाचते गाते हुए जोश के साथ ये कलाकार आगे बढ़ते जाते हैं। उसके ठीक पीछे जो झांकी आ रही है वो असम की है, जिसमें सेनानियों और आध्यात्म की भूमि के रूप में असम को प्रदर्शित किया गया है। सबसे आगे लचित बरफुकन, अदम्य साहस, वीरता, बलिदान की प्रतिमूर्ति, देशभक्ति का साक्षात अवतार इनको कहा जाता है। असम के इतिहास में सबसे महान जनरल के रूप में लोग लचित बरफुकन को जानते हैं। और उसके साथ साथ आध्यात्म की भूमि भी चूंकि असम है, इसलिए सबसे आगे योद्धा और उसके पीछे आध्यात्म की भूमि की के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया है। तो आपने देखा कर्तव्य पथ पर असम की झांकी। इसके बाद आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ पर लद्दाख की झांकी। आप सचिन बरफुकन को देख रहे हैं। हाल ही में जो है प्रधानमंत्री ने इनके बारे में एक बहुत बड़ा स्पीच दिया था। असम में एक स्पेशल कार्यक्रम रखा गया था लचित बरफुकन पर। और पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं वो कामाख्या का मंदिर है। कामाख्या जो है वो हमारे यहाँ एक शक्तिपीठ है और एक ऐसी
धरती है जिसे जिसे ये कहा जाएगा कि वहाँ पर जो मुराद मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो माँ कामाख्या का मंदिर इसके पीछे इसकी झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है और शिव सागर के शिव डोल और बिहू नृत्य की झलक भी हमको असम की इस झांकी के अंदर दिखाई दे रही है। इसके बाद अगली झांकी जो कर्तव्य पथ पर होगी वो लद्दाख की झांकी होगी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी। इस लद्दाख की झांकी में क्या है? लद्दाख के पर्यटन संस्कृति की एक झलक है, संस्कृति परंपराओं की विविधता का मिश्रण है। मुखौटा नृत्य यहाँ पर होता है, छम, उसकी भी झलक इसके अंदर आपको दिखाई देगी, मुखौटा नृत्य की। इसके अलावा करगिल की गंधार कला की झलक भी है। झांकी में रॉक कट बुद्ध की मूर्तियां हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां। कई सारी वहां पर मॉन्स्ट्रीज बनी हुई हैं। अगर लद्दाख आप जाएं और कई सारे लोग वहां पर बौद्ध हैं, और आपको पता है भारत विविधताओं में एकता का देश है, अनेकताओं में एकता का देश है, और लद्दाख की झांकी उसी को यहाँ पर साबित करते हुए प्रधानमंत्री बड़े ध्यान से